हमेशा हमेशा चर्चा में रहने वाले डॉक्टर इरफान अंसारी इस बार उनकी विभाग चर्चे में है। क्योंकि जो कैग का रिपोर्ट आया है वो कैग रिपोर्ट में प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने कहा है 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है कि भारी गड़बड़ी की गई है। कोविड के समय जिन चीज़ों को खरीद की गई थी उसका खर्च राज्य सरकार नहीं कर पाया है। तो सीधे हम डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उन्हीं से सीधे जानने की कोशिश करें क्या क्या रिपोर्ट जो आया है। नहीं, देखिए, अभी कहना जल्दीबाजी होगा और कैग का रिपोर्ट में उतना दम नहीं है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही रिपोर्ट है। उस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा का ही मंत्री था। उसी समय का ये मामला है। तो अभी मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मैं दिखवा लूंगा। और बेवजह इसको बदनाम किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है, कितना दम है, मैं देखूंगा। और सीएजी का रिपोर्ट या कैग का रिपोर्ट में हमें खुद यकीन नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं। क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम कोल स्कैम, शायद आपको जानकारी होगा, इसी के आधार पे था। इन्हीं लोगों ने रिपोर्ट दे दिया कि अनुमानित के आधार पर, मान लीजिए हमने जमीन लिया, जमीन में कोयला है, कोयला का दाम 100 रुपया है, और 10 साल के बाद आप बोलेगे नहीं उसका दाम 1000 रुपया है, और 1000 रुपया बोलेगे नहीं 1000 रुपया, 100 रुपया के समय से 1000 रुपया का आप तुलना कर दीजिएगा कि हाँ इतना घोटाला हो गया। तो अनुमानित बेस पे घोटाला नहीं होता। आज देखिए बरी हो गए, 2G स्पेक्ट्रम बरी हो गए। कलमाड़ी साहब हमारे, ओलंपिक में उनको कहा गया कि ओलंपिक घोटाला, यही इसी के कहने पर, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेस पे कार्रवाई हुआ। कांग्रेस ने उनको निकाल दिया, कांग्रेस पार्टी ने। आज वो विधायक बरी हो गए, वो आज इस दुनिया में भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर गड़बड़ियां हुई है तो मैं देखूंगा इसको। स्वास्थ्य में मैं लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो क्या लगता है कि मंत्री जी की जिस तरह जो ये कैग रिपोर्ट कर रही है कि जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, इसके अलावा जो बेड पर या स्वास्थ्य विभाग में जो लोगों को जो लगाया गया था, डॉक्टर को, चिकित्सा की भारी कमी है, क्या लगता है कि कोविड के समय ये लापरवाही सरकार ने की कराई? नहीं, देखिए, कोविड में हमारी सरकार ने काफी अच्छा काम किया। हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एकदम सभी को निर्देश दिए, यहाँ तक कि मैं चिकित्सक भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, हमें कहा कि अभी आप आला पकड़ो और जाके जान बचाओ लोगों का। ऑक्सीजन दिए, हमारे मरीज, हमारे पेशेंट, हमारे लोग जिसको भाजपा के राज्य में भगा दिया, काम लेता है उन लोगों से। 2-2 हजार किलोमीटर चल के आए हमारे आदिवासी लोग, हमारा मूलवासी लोग, कोई देखने वाला नहीं। उस समय हेमंत सोरेन जी वरदान बने, हमारे मुख्यमंत्री जी वरदान बन गए। ट्रेन हायर किया, प्लेन हायर करके लाया गया, गाड़ियां भेजा हम लोगों ने, खाने पीने की व्यवस्था कराया हम लोगों ने। ये हमारी सोच, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अच्छा काम किया, जान बचाए लोगों को। अब इतना प्रोटेस्ट खरीदा गया, दवाई खरीदा गया, तो क्या दवाई का हम मूल्यांकन करेंगे? कितना दवाई है उसमें? पहले आपको जान बचाएंगे ना भाई। रेमडेसिविर का कितना दाम है आज, और उसमें 9 लाख रुपए बिका है, बताइए। लोग जबरदस्ती कहा कि नहीं वो दवाई दो, हमको दवाई दो, दवाई शॉर्टेज था हमारा, तो दवाई परचेज नहीं करेंगे हम लोग बेवजह। मंत्री जी ये बता रहे हैं कि 2 ऐसी कंपनियां हैं जो एक तो ब्लैक लिस्टेड था, उसको भी बिक्री करने का ऑर्डर है, और राज्य सरकार को जो मिला था वो 50% भी खर्च नहीं कर पाई। अच्छा बताइए, कोविड काल में अगर आपकी कंपनी से हम दवाई लेते हैं और आपकी कंपनी ने कहा कि मेरे पास शॉर्टेज हो गया है, तो दूसरी कंपनी ने कहा कि मेरे पास है, हम देंगे, 2 ठो बचा है, 3 ठो बचा है, तो हम तो उनसे लेंगे ना, हम तो जान बचाएंगे ना। पहले प्राथमिकता क्या है? जान बचाना, आपदा, आपातकाल। तो उनसे पूछिए जिनकी आंखों के सामने लोगों ने दम तोड़ दिया। ये उस समय का बात तो आना ही नहीं चाहिए। जो भी ला रहा है उसको हमारे पास भेज दीजिए। एक इंसानियत होता है, जमीर होता है भाई। मर गया क्या? क्यों घोटाला, कौन सा घोटाला कर लिया? उस समय अगर अरबों रुपया ही मांगता, हम देते, लेकिन मैं जान बचा दो भाई मेरे लोगों का, ये माहौल था। अब कह रहे हैं कि कुछ घोटाला नहीं, इस पे दम नहीं है। चलिए, हो गया। एक आखिरी सवाल है, चूंकि बांग्लादेश के मुद्दे पर लगातार जो है बीजेपी हमला करी, और आज जो है एक सेंट्रल जेल से जो है एक बांग्लादेशी रिहा हो रहा है, उसको लेकर भी जो यहाँ के आदिवासियों ने आंदोलन किया था।
क्या लगता है कि जो यहाँ बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर जाते हैं, वो उनको जो है नागरिकता बांग्लादेश के सरकार जो है नहीं लेती है। ऐसे में जो डिटेंशन सेंटर जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं। पिछले बार भी एक हिना खातून नाम की जो है यहाँ से 2-3 साल पहले दुमका से गई, लेकिन आज भी वो डिटेंशन सेंटर में है। अब जो है एक नजमुल जो है हवलदार, वो भी जा रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, मुझे तो जानकारी नहीं इस मामले में। आपने कहा आदिवासी ट्राइबल, आपने कह दिया बीच में, वो तो मेरे दिल में बसते हैं। तो जो गलत है, कोर्ट का निर्णय का पालन करूंगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ठीक है। दूसरी ओर मैं कहूँगा कि आप लोगों को ये भी दिखाना चाहिए कि हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे, एक्सपर्ट लोग गए थे अमेरिका में, ठीक है, वहाँ की सरकार, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, हमारा बहुत अच्छा संबंध है ट्रम्प के साथ, उठना बैठना मेरी दोस्ती है, ट्रम्प ने हमें जिता दिया, मोदी जी कह रहे हैं हमने ट्रम्प को जिता दिया। तो फिर हमारे बच्चों के साथ मानवीयता, मतलब उनके साथ इतना जिल्लत क्यों? आपने देखा, दोनों हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी, गला में हथकड़ी, और मतलब घुटना झुका के रखा, उन लोगों को खाना तक नहीं दिया। तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? भाजपा को बताना चाहिए, भाजपा को जवाब देना चाहिए। आप पूछिएगा क्या मुद्दा, ये ज्वलंत मुद्दा है। हमारे भाई, हमारे बेटा, हमारा किसी के साथ इस तरह से करेगा, हम पढ़ने के लिए भेजेंगे, आप उसको हथकड़ी लगा दीजिएगा, जेल में भेज दीजिएगा। और यहाँ तक कि जब रिहाई किया तो सोचिए, हम जो जानकारी मुझे मिली, 15 घंटा वेतन उसी से बैठा रहा। घर जाके बताइए, माँ बाप समाज में सौंपा, ये डायरेक्शन दिया था अमेरिका। ठीक है, जहाज में उतरा तो उसी में काट देते आप, हथकड़ी खोल देते आप। नहीं, हम अमेरिका का लॉ का फॉलो किया इन लोगों ने, घर में ले जाके तब काटा है हथकड़ी। ये दुर्भाग्य है हमारा। आज हमें बांग्लादेशी कह के गाली दिया गया, लेकिन भाजपा के लोग बोलूंगा, क्या नहीं बोलते अमेरिकन, हमको बोलो अमेरिकन। क्या है मतलब, कहां तक है हम लोग जा रहे हैं, बताइए आप। अमेरिका नहीं बोलेगा हमको, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है ना, उससे हमको कंपेयर नहीं करेगा। बोले बांग्लादेशी क्योंकि वहां मुस्लिम है। अरे बेचारा मुस्लिम तो अभी देखिए इतना शोषण है, मतलब स्ट्रगल कर रहा है समाज में। मैं तो देख रहा हूँ, बहुत बद से बदतर है अभी हमारा समाज। अभी आदिवासियों से भी हम लोग, मतलब देखिए हर जगह हम लोग पीछे हैं। ये समाज पढ़ना चाह रहा है, ये समाज में आगे आना चाह रहा है। तो जिल्लत है, इसको समाज में नीचा मत दिखाओ, इसका मॉरल डाउन मत करो। काम करता है, मेहनत करता है, दिन रात अपना पसीना बहाता है, तब जाके बाल बच्चों का पेट पालता है। अगर एक आदमी गंदा करे तो समाज गंदा नहीं होता है। एक आदमी क्राइम कर लिया तो पूरा समाज क्राइम नहीं करता है। मुझे काफ़ी आहत है, मैं काफ़ी आहत हूँ भाजपा के कारनामे से। इनके मुख्यमंत्री जो आते थे पहले, कहाँ चले गए अब लोग? क्या क्या नहीं बोल दिया, बताइए ना सर। बांग्लादेशी, ये वो, 23 तारीख को इरफान सरी को बांग्लादेश भेज देंगे। क्या हुआ? Where you are, my brother? Please come. I am waiting. Where are you? Where are you staying? I want to see you. Please come. You are most welcome in Jharkhand. I am Bangladeshi. I will show you. Who is Bangladeshi? Please come. तो ये गलत बात है ये। चलिए, ये थे मंत्री इरफान अंसारी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैग के मुद्दे पर जो रिपोर्ट सरकार के पास लाई गई है, वो निश्चित रूप से वो सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि मामले की जांच जब तक नहीं हो जाती है तब तक उसको सही नहीं ठहराया जाता है। जहाँ तक यहाँ सेंट्रल जेल से एक बांग्लादेशी रिहाई होने की बात कही है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एक आध बांग्लादेशी हो सकता है, लेकिन जिस तरह बांग्लादेशी बोलकर यहाँ के मुस्लिमों को भाजपा के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, वो सही नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल ये मुद्दा अब क्या क्या रिपोर्ट झारखंड में काफ़ी तेजी से भाजपा के लोग ने उठाया है, और सरी राय के बाद बाबूलाल ने भी इस श्वेत पत्र की मांग सरकार से की है। दुमका सर्किट हाउस से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।